चलिए भाई, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन का आधा पार्ट किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड पार्ट होगा एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए, तो भाई आज हम पढ़ेंगे क्या, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय को। क्या भैया, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें से हमने एक उपसमुच्चय निकाला और उसको एज ए इंटरवल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे अंतराल के रूप में दिखा सकते हैं, इसको समझेंगे। थोड़ा बोर्ड से समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए, आर से क्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दिखाते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। कहने का मतलब क्या, इस पर ये मान लो कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये यहाँ बीच में 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आ सकते हैं या आते हैं, कह लीजिए, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं और उन्हीं का समुच्चय क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। चलिए, तो अगर अब हम आपसे ये कहें कि इस पर हम कोई एक टुकड़ा ले लें, एक पार्ट ले लें, ठीक है, इस पर कोई एक टुकड़ा ले लें, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा, अंतराल। बताओ, ये टुकड़ा अंतराल कहलाएगा भी। इसी टुकड़े को तो अंतराल कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। यहां से यहां तक यही तो एक इंटरवल होगा। और एक बात और समझिएगा, और यही टुकड़ा तो हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय भी होगा ना भैया। वास्तविक संख्या पूरे की पूरी है, उसमें से एक टुकड़ा हमने निकाल लिया, एक पार्ट निकाल लिया, और वो पार्ट ही क्या होगा, वो टुकड़ा ही क्या होगा, उपसमुच्चय होगा ना। तो भैया ये हमारा, हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय भी होगा। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय भी होगा। बताओ, अब इसी को, ठीक है, अब भाई यही देखना है कि हम किसी अंतराल को, किसी इंटरवल को कैसे समुच्चय के बराबर लिख सकते हैं। बस यही सीखना है हमको यहाँ। तो एक बात अभी समझा कि हमको यहाँ पढ़ना क्या है। भाई बहुत सा कंफ्यूजन तो यही रहता है कि ये समझ में नहीं आता यहाँ हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए, अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। इनइक्वालिटीज़ का मतलब समझ लीजिए थोड़ा से, ठीक है, तो आपको चीज़ें आसान रहेंगी। देखिएगा, जैसे हमने मान लीजिए ये लिख दिया, ये एक इनइक्वालिटी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से बड़ा है। क्या, एक्स वाई से बड़ा है। लिखेंगे नहीं, आप अपने से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, या लिखना चाहे आप तो लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से बड़ा है। अगर हमने ये लगा दिया, ये, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से बड़ा है या बराबर है। भाई ये जब आप लगाते हो तो यहां दो चीजें निकलती है, एक ये निकलता है और एक ये, ठीक है। तो भाई क्या हमने कहा, एक्स वाई से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। अगर आप ये लिखते हो, ये, इसका मतलब क्या, एक्स वाई से छोटा है, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई से छोटा है या बराबर है। भाई ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लेस देन का भी साइन है, छोटा क्या भाई, और बराबर का भी साइन है, दोनों साइन है। इसका मतलब एक्स वाई से छोटा है या बराबर है। इतना नोट करो, इसको हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए यहाँ, ठीक है। चलो, हटा रहे हैं। तो मान लो, चलो, अब हमने क्या कहा कि भाई देखिएगा, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ एक टुकड़ा ले लिया, वो हमारा क्या है, अंतराल है, और वो जो टुकड़ा ले लिया हमने, वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय भी तो होगा। तो बस इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं इन दोनों को इक्वल, हम ये समझेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लो हमने भाई एक नई नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक नई नंबर लाइन बनाया, इस पर 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, इसको ए कहा, इसको बी कहा। क्या भैया, इसको एक और बड़ा लिख दें, अगर दिख ना रहा हो तो देखो, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ही हमने यहाँ ये टुकड़ा लिया था, अब कहा कि ये टुकड़ा हमने लिया है। कहने का मतलब क्या है, अब इस टुकड़े को अगर हमको समुच्चय के रूप में दिखाना है, ठीक है, कहने का मतलब ये भी तो एक समुच्चय होगा, भले वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, लेकिन होगा तो ये भी एक समुच्चय। तो देखो, हम मान लिए इस समुच्चय को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से दिखा रहे हैं, तो भैया क्या, एक्स, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको आप हमेशा
समुच्चय निर्माण विधि से दिखाते हैं, कभी भी रोस्टर फॉर्म से नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। आप क्या लिखोगे, आप भाई मान लो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे 1 लिख लिया, 1.1 लिख लिया, 1.2। अब देखो 1.1 से 1.2 के बीच में भी हजारों नंबर्स हैं, 1 से 1.1 के बीच में भी अनंत नंबर्स हैं। तो भाई सारी नंबर्स को हम दिखा ही नहीं सकते ना रोस्टर फॉर्म से, इसलिए रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट वेल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, तो भैया इसका जो वास्तविक संख्याओं का जो उपसमुच्चय होगा, ये भी क्या लिखेंगे, इसको भी क्या सेट वेल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का जो उपसमुच्चय होगा वो भी क्या होगा आपका, भाई सेट बिल्डर फॉर्म में ही उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे दिखाएंगे, हमने कहा एक्स है, एक्स कैसा है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर ही तो है। अब देखो एक्स वास्तविक संख्या तो है, और क्या है, एक्स जो है वो हमने कह दिया ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ऐसा कह दिया। क्या भैया, हमने कह दिया जो x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। क्लियर है ये बात। चलो अब इसी को क्या भैया, इसी को अगर आपको दिखाना हो क्या, अंतराल, ये तो हमने क्या एक समुच्चय के रूप में दिखा दिया, या यूं कहें कि ये क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, कोई भी उपसमुच्चय होता तो एक समुच्चय ही है ना। ठीक है, चलो तो देखिएगा, तो इसको अब अंतराल में दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अंतराल में दिखाने का मतलब क्या हो गया कि जब भी एक बात, इस अंतराल में लिखने से पहले एक बात समझिएगा, जब भी आपके पास ये हो, ये साइन हो, ठीक है, ये साइन का मतलब हो जाएगा कि यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसको बोलते हैं खुला अंतराल या ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, खुला अंतराल या ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अभी देखिए अगर आपके पास ये साइन हो, ठीक है, तब आप लगाते हो क्या, क्लोज इंटरवल, या यूं कहें कि बंद अंतराल। ठीक है, क्लोज, अब बंद अंतराल कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है क्लोज इंटरवल कहना। ठीक है, ओ सॉरी, क्लोज ब्रैकेट कहना। ठीक है, ठीक है, ये जब भी ये साइंस हो, ये आपके पास इनइक्वलिटीज हो, असमीकाएं हो, तब क्या कहते हैं, आप ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और जब भी आपके पास क्या ये असमीकाएं हो, तब भी, असमीकाएं मतलब इनइक्वलिटीज, ठीक है, तब आप क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये समझेंगे। देखिएगा, अंतर समझने से पहले ये समझिए कि जब भी आप ऐसा कुछ लिखते हो, ठीक है, तो एंड पॉइंट्स के बारे में समझिएगा। ठीक है, मान लो कोई इंटरवल लिया हमने, ये ए और बी, ठीक है, हमने कह दिया एक्स जो है ए से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ऐसा कुछ कह दिया, या कुछ और साइन लगा दिया, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो ए और बी है ना, ये यही हमारा क्या कहलाता है, एंड पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, यही हमारा ए और बी एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ भी एंड पॉइंट्स क्या, ए और बी है। तो जब भी, ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा, तो यहां देखिए, यहां क्या है, ये जब आप लिखते हो क्या, जब आप ये लिखते हो, तो इसका मतलब क्या, x a से बड़ा है और x b से छोटा है। देखिएगा ध्यान से, x क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है, मतलब क्या, ना ही वो a के बराबर है ना ही वो b के बराबर है, x से बड़ा है। ठीक है, x के बाद है, मतलब x से बड़ा मतलब x के बाद है, और y b से छोटा है मतलब b के पहले है। मतलब तो यही हुआ ना। तो भैया इसका मतलब a और b शामिल नहीं है ना। इस इनइक्वलिटी के लगने का मतलब क्या होता है कि a और b शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि भैया ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते। क्या शामिल नहीं होते, कहाँ शामिल नहीं होते, अंतराल में। क्या, अंतराल में शामिल नहीं होते। और जब भी आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, मतलब जब भी ये साइन रहेगा, तो उसका मतलब एंड पॉइंट्स शामिल होते हैं, एंड पॉइंट्स अंतराल में शामिल होते हैं, अंतराल में शामिल होते हैं। ठीक है, अब शामिल होने का क्या मतलब है, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम ये लगा देते, ये, इसका मतलब क्या होता कि x a से बड़ा है या a के बराबर है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, x a से बड़ा है या a के बराबर है, तथा
बी से छोटा है या बी के बराबर है। बात समझ में आ रही है ना। तो भाई तो ए और बी दोनों एंड पॉइंट शामिल हो जाता तब आप क्लोज ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। ओपन ब्रैकेट कब, जब एंड पॉइंट शामिल नहीं होता। क्लोज ब्रैकेट कब, जब एंड पॉइंट भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एंड पॉइंट शामिल नहीं है क्योंकि ये असमिकाएं लगी हुई हैं, तो इसको ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखो वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय है, उसको अंतराल में लिख दिया कि नहीं। चीजें बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। भैया ओपन ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब क्या, ए और बी शामिल नहीं है इस अंतराल में। भैया इस अंतराल में ए और बी शामिल है ही नहीं, लेकिन ए और बी के बीच की जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए शामिल नहीं है ना, तो ए पर होल कर दीजिए, और बी शामिल नहीं है, बी पर भी होल कर दीजिए, तो ए से बी के बीच में, ठीक है। इस ऐसे हम दिखाते हैं ओपन ब्रैकेट को। क्या दिखाते हैं, ओपन ब्रैकेट को। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। तो चलिए भाई, हमने ओपन इंटरवल देखा, अब हम क्लोज इंटरवल देखते हैं। कहने का मतलब बंद अंतराल। तो ऐसा अंतराल जिसमें एंड पॉइंट शामिल हो जाते हैं उसको बोलते हैं बंद अंतराल। कहने का मतलब बंद अंतराल अगर हमको दिखाना है, मान लो कोई नंबर लाइन है, इस पर हमने कोई ए और बी ले लिया, ठीक है। अब हमको बंद अंतराल दिखाना है, कहने का मतलब ऐसा दिखाना है। तो इसको अगर हमको क्या, इस इंटरवल को उप समुच्चय या यूं कहें कि वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के रूप में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, x, और x के बारे में क्या, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब और क्या, अब हमने बताया कि जब भी बंद अंतराल होता है, क्या भैया, जब भी बंद अंतराल है तो आप इन असमीकाओं का इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब क्या, x जो है आपका a से बड़ा है या बराबर है, और b से छोटा है या b के बराबर है। देखो इसको पढ़ना भी हमने बताया। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, x a से बड़ा है या बराबर है, तथा b से छोटा है या बराबर है, ठीक है। बराबर है जैसे ही आया, इसका मतलब क्या, एंड पॉइंट शामिल हो गए ना। एंड पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, शामिल हो गए। तो आप समझिएगा, इसको अगर आपको दिखाना है तो भैया एंड पॉइंट्स पर अब आप होल नहीं करेंगे, पूरा उसको रंग दीजिए, ठीक है, और ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b के बीच के, भैया इस अंतराल a b जो अंतराल है, इसके बीच के सभी बिंदु तथा एंड पॉइंट, मतलब a और b भी इस अंतराल में, इस इंटरवल में शामिल है। भैया क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी के बीच के जितने भी बिंदु हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस अंतराल में शामिल है, तथा ए और बी भी शामिल हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर आप ओपन इंटरवल करते, ओपन इंटरवल ए बी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच के जितने भी बिंदु हैं वो इस अंतराल में, इस इंटरवल में शामिल है, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है इस अंतराल में। लेकिन जैसे ही आप क्लोज इंटरवल लगाते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी के बीच के जितने बिंदु हैं वो इस अंतराल में शामिल है, तथा ए और बी भी शामिल है। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा और बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा, ठीक है, ये आपका क्लियर है आई थिंक, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा नोट करिए। चलिए भैया, तो हमने ओपन इंटरवल देखा, क्लोज इंटरवल देखा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो भैया इस ओपन इंटरवल को क्या, कैसे दिखाते हैं, समुच्चय के रूप में x सच दैट, ठीक है, x ऐसा है कि x एक क्या है, रियल नंबर है, और क्या, x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है। ऐसा ही दिखाते हैं ना भाई, ओपन इंटरवल लगा है तो आप इन असमीकाओं का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। बात समझ में आई, ये हमने बताया। अब देखिएगा इसका मतलब क्या, अगर कोई रियल नंबर है, कोई नंबर लाइन है, a है और b है, और हमने जब ओपन इंटरवल लगाया है तो यहाँ क्या, a पर क्या भैया गोला बनाइए हो, ठीक है, और b पर भी गोला, लेकिन क्या गोला भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए ऐसे, ठीक है, होल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये समझिएगा, ये जब इंटरवल हम ऐसा लिख देते हैं, हमने एक इंटरवल को, एक अंतराल को एज अ सबसेट लिख दिया, और किसका सबसेट, रियल नंबर का। कैसे रियल नंबर पता चली, भैया ये एक रियल नंबर लाइन है, ये इस नंबर लाइन पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इस नंबर लाइन से हमने एक इंटरवल ले लिया, तो ये जो इंटरवल होगा, ये जो अंतराल होगा, ये वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा।
भैया, ठीक है। तो भैया हमने क्या किया, इस इंटरवल को एज अ सबसेट दिखा दिया। किसका सबसेट? रियल नंबर का सबसेट, या ये कहें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय बता दिया। लेकिन अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब इस अंतराल का मीनिंग ये हुआ कि भैया ए, क्या x की ऐसी वैल्यू जो कि a से बड़ी हो और b से छोटी हो। कहने का मतलब a, ये अंतराल जो है ये क्या शो करता है, a से, ये अंतराल शो करता है a से b के बीच सभी बिंदुओं के समुच्चय को, सभी बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। क्यों भाई, यही तो बताया ना। इसको पढ़ना हमने क्या सिखाया, x a से बड़ा और b से छोटा, a से b के बीच सभी बिंदुओं को प्रदर्शित करता है ये अंतराल। क्लियर है? अब चलिए अब इस पर क्लोज वाले पर चलते हैं। तो क्लोज वाले पर क्या करते हैं, x कैसा है, x रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, और क्लोज इंटरवल है तो देखिएगा a से बड़ी या उसके बराबर है x, और क्या b से छोटी या उसके बराबर है, ठीक है। ऐसा है। अब देखिएगा आपको हम कहेंगे ये नोट कर लो, क्योंकि इसको हम हटा रहे हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हटा रहे हैं, ठीक है। चलो इधर वाला पोर्शन हटाते जाएंगे हर बार, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, अब ये अंतराल क्या कह रहा है कि भैया ये बनेगा कैसे, रियल नंबर पर देखना, ये एक नंबर लाइन हमने बता दिया, ये a है और ये b है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये ऐसा a पर क्या, इक्वलिटी लगी है, क्लोज ब्रैकेट है भैया, बंद अंतराल है a पर, ठीक है। इसका मतलब क्या, a से b के बीच, और क्या b पर भी क्या है, इनइक्वलिटी लगी है। सॉरी, कैसी इक्वलिटी लगी है, ऐसी इक्वलिटी लगी, इनइक्वलिटी लगी है, ठीक है। इनइक्वलिटी तो है ही, साथ में इक्वलिटी भी है, मतलब बराबर भी है और इनइक्वलिटी भी है, ठीक है। तो ऐसा लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा इसको बना देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि a से b के इस अंतराल का मतलब क्या हुआ, a से b के बीच के सभी बिंदु, ठीक है, सभी बिंदु तथा a व b भी शामिल है इस अंतराल में, शामिल है इस अंतराल में, या यूं कहें कि इस अंतराल में a से b के बीच के क्या भैया, इस अंतराल में a से b के बीच के सभी बिंदु तथा a व b भी शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि a भी शामिल है, b भी शामिल है। चेक करो ना, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ, x a से बड़ा है या a के बराबर है, तथा x b से छोटा है तथा b के बराबर है। मतलब a से बड़ा और b से छोटा तो है ही, इसके बीच का a के बराबर भी है, b के बराबर भी है। कहने का मतलब क्या, इस अंतराल में a से b के बीच के सभी बिंदु तथा a और b दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, इसको भी हटाएंगे ताकि ये वाला इंटरवल समझा सकें। अब देखो, अब जरूरी नहीं कि दोनों साइड ओपन ब्रैकेट या दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट हो, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, या एक साइड क्लोज एक साइड ओपन भी हो सकता है, ठीक है। नोट करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी x का समुच्चय जहां x क्या एक वास्तविक संख्या है तथा x a से बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, क्या a से बड़ी है, a पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, इसलिए ऐसी इनइक्वलिटी लगेगी। इसका मतलब क्या, a शामिल नहीं है, लेकिन क्या b से छोटा है या b के बराबर है। क्यों भैया, क्योंकि b पर क्या, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट जहां भी लगता है वहां एंड पॉइंट शामिल हो जाते हैं, और ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दिखाएगा, देखो ये दिखाएगा, ये रहा a, ये रहा b, ठीक है। अब देखो a से b के बीच के बिंदु तो दिखाएगा ही, लेकिन a पर कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट, मतलब होल बना दीजिए, और b पर क्या, होल नहीं बनाना, पूरा रंग दीजिए। क्यों, क्योंकि b पर क्या है, b पर क्लोज ब्रैकेट है, ये वाली इनइक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में, ठीक है, ये जो अंतराल है, इस अंतराल में कैसे बिंदु शामिल है, इस अंतराल में a से b के बीच के सारे बिंदु, ठीक है। क्या, इस अंतराल में a से b के बीच के
सभी बिंदु तथा बी भी शामिल है। बी भी शामिल है मतलब बिंदु बी भी शामिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए से बी के बीच के जितने बिंदु सब इस अंतराल में शामिल हैं, ठीक है। और बी भी शामिल है, ए नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा, ए शामिल नहीं है। चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कि भाई वैसे तो इस सेंटेंस से समझ में आता है कि ए से बी के बीच के सारे और बी शामिल है, ए नहीं शामिल है। तो लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट में यहाँ लिख लो कि भैया ए शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्यों? क्योंकि ए पर ओपन ब्रैकेट है, ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलो अब हमने क्या किया, अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने कहा कि ए पर क्लोज ब्रैकेट लगा दो और बी पर ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सेट के रूप में दिखाएंगे? सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और भैया ए पर क्लोज ब्रैकेट है ना, तो ए पर ये वाली इनइक्वालिटी लगेगी एक्स, और क्या बी पर कौन सी लगेगी, बी पर ओपन ब्रैकेट है तो ये इनइक्वालिटी लगेगी। बताओ लगेगी? क्लियर है? अब देखो, अब तो ये इतना तो समझ ही गए होगे भाई, अब तो समझ ही गए होगे, ये वाला तो आप अपने से ही समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कोई ये एक्सिस है, रियल नंबर है, नंबर लाइन है एक, ठीक है, इस पर ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। तो ए से बी के बीच के सारे बिंदु, और क्या ए पर कैसा लगेगा, ए पर क्या रंग दीजिए पूरा, इसका मतलब ए शामिल है, और ए से बी के बीच के, और बी में क्या, बी पर क्या है, बी पर ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट है तो इसको होल कर दीजिए ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में कौन शामिल है, इस अंतराल में, किस अंतराल में, इस अंतराल में, ठीक है, इस अंतराल में ए से बी के बीच के, ए से बी के बीच के सभी बिंदु तथा ए भी शामिल है, तथा बिंदु ए भी शामिल है, ए भी शामिल है, ठीक है। अब देखो सवाल ये उठता है, सर आप ए बी लेकर चल रहे हो, तो ए बी इसलिए लेकर चल रहे हैं कि इन जनरल, ठीक है, आप ए की कुछ वैल्यू ले सकते हो 2, बी की वैल्यू ले सकते हो 5, तो 2 to 5 हो गया, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना नोट करेंगे। चलिए भाई अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे हमने कह दिया कि x क्या है भैया, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का एक अवयव है, या यूं कहें कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। x कैसा है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमसे कहा कि x जो है 3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, इसको अंतराल में लिखना है, आपको इंटरवल में लिखना है। तो हमने आपको क्या बताया, देखिएगा इंटरवल में क्या बताया कि जब ये वाली असमिकाएं लगी होती हैं तो आपको क्या ओपन ब्रैकेट लगाना है, तो 3 लिखिए, 7 लिखिए, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर लाइन है r, ठीक है, देखो कोई नंबर लाइन है r, अब इसमें ये 3 है, यहाँ कहीं 7 है, ठीक है, अब इधर कहीं 0 होगा आपका, इधर निगेटिव नंबर्स होगी, अगर आप बनाना चाहो तो इधर भाई हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं थी, इधर 0 होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी नंबर जो कि 3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो, ठीक है, 3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो, मतलब 3 और 7 के बीच में जो पॉइंट्स आते हैं उनको, उन बिंदुओं का समुच्चय लेना है, या उन बिंदुओं की, इस अंतराल में कैसे बिंदु शामिल है, 3 से 7 के बीच की, 3 और 7 शामिल नहीं है, 3 से 7, इसीलिए 3 पर क्या ऐसे खुला गोला बनाया है और 7 पर भी ऐसा खुला गोला बनाया है, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या बोलता है, यहाँ भी क्या 3,7, ठीक है, x क्या है, 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है, और 7 से छोटी है या 7 के बराबर है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब क्या, 3 से 7 के बीच की सारी तो आएंगी ही, इसके अलावा 3 और 7 एंड पॉइंट भी शामिल होंगे। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, 3 ये अंतराल क्या बताएगा, 3 से 7 के बीच के सारे बिंदु तथा 3 और 7 भी शामिल हैं इस अंतराल में ना, यही तो मतलब हुआ क्लोज ब्रैकेट का। यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, 7 पर क्या क्लोज ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि ऐसी असमिका लगी है। हमने बताया है क्या भैया, हमने बताया कि ऐसी असमिकाएं हों तो आप क्या ओपन ब्रैकेट लगाइएगा, और जब ऐसी असमिकाएं हों तो क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि भाई ये जो असमिकाएं, इसको ओपन ब्रैकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं और इसमें एंड पॉइंट शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए कहाँ रख दिया,
चलिए भाई देखिए, तो जब हमने ये कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंतराल आया 3 और 7, ठीक है, आप समझिएगा 3 और 7, तो भाई 3 पर क्या खुला ब्रैकेट, खुला गोला, और इस पर क्या बंद गोला, ठीक है, खुला भरा, जैसे आपको होल कह सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 7 के बीच के सारे बिंदु, ये अंतराल किसको शो करता है, ये इंटरवल किसको शो करता है, 3 और 7 के बीच के सारे बिंदु तथा 7 को भी शो करता है। मतलब इस अंतराल में 7 भी शामिल है। कौन शामिल है, 3 और 7 के बीच के जितने बिंदु हैं वो शामिल है, और 7 शामिल है, 3 नहीं शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ क्या बोला है, 3 पर ऐसी इनइक्वलिटी बनाया है ना, तो 3 पर क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7, अब 7 पर क्या ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये 3 है और ये 7 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 3 पर आप क्या करिए, 3 शामिल है ना, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 3 शामिल है, और 3 से 7 के बीच के सारे बिंदु 3 भी शामिल है, लेकिन 7 शामिल नहीं है इस अंतराल में। फिर से समझिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से 7 के बीच के सारे बिंदु इस अंतराल में शामिल है, 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, इसलिए देखो इसको पूरा रंग दिया, और 7 शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है, तो ये क्या होल बना दीजिए इसको, ठीक है, मतलब क्या खाली रहेगा, ठीक है, खाली रहेगा। इसका मतलब क्या है, 7 शामिल नहीं है, 7 के पहले तक के सारे बिंदु इस अंतराल में शामिल है, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब हम समझेंगे घात समुच्चय, पावर सेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई किसी भी समुच्चय के जितने भी पॉसिबल, कितने भी संभावित उप समुच्चय होते हैं, अगर उनका संग्रह बना लिया जाए तो उस संग्रह को ही क्या बोलते हैं, पावर सेट या घात समुच्चय। भैया किसी समुच्चय के क्या भैया, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को क्या भैया, के संग्रह को पावर सेट कहते हैं। क्या भैया, घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे मान लो एक कोई संग्रह ले लेते हैं ए, ठीक है, ए ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है ए। तो अब हमने कह दिया इसका घात समुच्चय निकालो, तो भैया घात समुच्चय को P ऑफ ए ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या, समुच्चय ए का घात समुच्चय, इसका मतलब क्या, समुच्चय ए का घात समुच्चय बताओ, ठीक है, घात समुच्चय क्या भैया, समुच्चय ए का घात समुच्चय, P ऑफ ए, पावर P पावर से आया है, पावर सेट ऑफ ए ऐसा कह लीजिए, ठीक है। समुच्चय ए का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इस समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय, इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखिए। अच्छा, उप समुच्चय निकालने के लिए हमने एक तरकीब भी बताई थी कि कितने उप समुच्चय निकाल सकते हो। इसमें देखो कितने अवयव हैं, 3 है ना, 2 घात 3 कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 उप समुच्चय इसके बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, वरना 8 कौन लिखेगा, ठीक है। अब देखो इसके कितने अवयव हैं, 2 अवयव है ना, 1 और 2 अवयव हैं, तो भैया 2 की घात 2 मतलब क्या 4, इसके 4 उप समुच्चय पॉसिबल हैं। उप समुच्चय कितने भैया, उप समुच्चयों की संख्या निकालना सिखाया हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ। तो भैया अब इसके 4 बनेंगे। चलो तो हमने एक चीज़ पढ़ा है, क्या भैया, हमने एक चीज़ ये पढ़ा है कि जो फाई होता है मतलब रिक्त समुच्चय, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो पहला उप समुच्चय फाई लिख लिया, ठीक। अब और देखते हैं और कौन से उप समुच्चय हो सकता है। देखो अगर एक ऐसे सिर्फ एक लिख लें तो भैया देखो ये भी एक उप समुच्चय होगा इस समुच्चय का। अगर हम सिर्फ 2 अकेले ऐसे लिख लें तो ये समुच्चय भी इस समुच्चय ए का उप समुच्चय होगा। इसके अलावा सभी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होते हैं, तो मतलब इसको पूरा का पूरा लिख लो, तो ये भी क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा। 4 बन गए, इसके अलावा एक भी उप समुच्चय नहीं बनेगा। तो जो पावर सेट ऑफ ए बनेगा, मतलब क्या, समुच्चय ए का घात समुच्चय, इन सभी उप समुच्चयों का संग्रह बना लीजिए, मतलब इन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय बना लो, ठीक है। तो ये बनाइए, इसको लिख लीजिए फाई, कॉमा लगाइए, ये लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए और ये बंद कर दीजिए। यही हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय, ठीक है। कहने का मतलब उप समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है। क्या भैया, उप सबसेट्स का सेट,
या उप समुच्चयों का समुच्चय बनाना। भैया इसके कितने उप समुच्चय थे, इतने उप समुच्चय है, और इनका हमने क्या किया, वापस से एक समुच्चय बना दिया, यही हमारा क्या समुच्चय बना दिया, संग्रह बना दिया, यही हमारा क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय। नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगर हमको घात समुच्चय में पावर सेट में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट बनाकर नोट करेंगे, कोई समुच्चय ए है, ठीक है, ए कोई सेट है, तो इसमें अवयवों की संख्या हमने बता दिया कितना है, m है, ठीक है भाई, ए में अवयवों की संख्या ए है। तो अगर इसका पावर सेट बनाते हैं, ठीक है, और अब हमने कह दिया इस पावर सेट में, इस घात समुच्चय में, ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताओ, इसमें अवयवों की संख्या बताओ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की घात m हो जाएगी। कैसे कैसे निकाला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर आप ये देखते हो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, m है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, इसके ए के क्या भैया, इसके मतलब ए के समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दो, 2 की घात कितना, m ही तो हो जाएगी, यही तो होगा। और भैया पावर सेट ए में क्या आते हैं, जितने उप समुच्चय होते हैं वही तो आते हैं, तो भैया ये बराबर नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर किसी सेट ए में, किसी समुच्चय ए के पावर समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो सिंपल सी बात है, समुच्चय ए में, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या निकाल लो, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या निकाल लो, की संख्या निकाल लो, उसी के बराबर होगा। और भैया उप समुच्चयों की संख्या हमको पता है 2 की घात m है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 2 की घात m के बराबर हो जाएगा। चेक कर लो, सिंपल है। अभी एक क्वेश्चन किया था ना पहले, इससे पहले 2 अवयव थे समुच्चय ए में, तो कितने उप समुच्चय बने, 4 बने, तो पावर सेट उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हुई, 4 ही तो हुई। चेक कर लो पिछला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा एग्जाम्पल देख ही लो, वरना कहोगे सर बताया नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, या कोई सेट बी है, ये इसमें क्या ए कोई 2 अवयव हैं, हम 2 अवयव कोई ले लेते हैं 3 और 4, ठीक है, ऐसा 3 और 4। तो देखना बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। इसके उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चय बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। हमने बताया ना, अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या m हो तो भैया उसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात m हो जाती है। तो यहाँ अवयवों की संख्या 2 है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी, 2 की घात 2 हो जाएगी। अगर हम मान लो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो 2 और 2 दोनों सेम है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक और अवयव बढ़ा लेते हैं। अवयवों की संख्या कितनी, 3, तो इसके उप समुच्चय, समुच्चय बी के उप समुच्चयों की संख्या कितना, 2 की घात 3, ठीक है। अब अगर हमने आपसे बोल दिया कि इसके क्या समुच्चय बी के पावर सेट में क्या घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताओ, तो वो यही 2 की घात 3 के बराबर हो जाएगा, मतलब समुच्चय बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 8 आएगा ना। कैसे, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, देखो इसके कितने 8 उप समुच्चय बनेंगे। अगर आप बनाना चाहो तो एक 5 बनेगा, एक क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, एक 3 बनेगा, एक 4 बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा, 5 बनेगा, और इसके अलावा क्या बनेगा, 3 और 4 बन जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा, 4 और 5 बन जाएगा। भैया उप समुच्चय की बात कर रहे हैं तो 4 और 5 बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा, ठीक है, 3 और 5 बन जाएगा। इसके अलावा और क्या, ये खुद अपना खुद का उप समुच्चय बन जाएगा, 3 4 5। चेक कर लो भाई, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने कि नहीं बने। और इन सभी का ही तो समुच्चय पावर सेट होता है भैया। अगर आपको पावर सेट बनाना है, अगर आपको पावर सेट ऑफ बी बनाना है तो इनको बस लिख दो 5 कॉमा 3 कॉमा क्या 4 कॉमा 5। भैया कहने का मतलब जितने उप समुच्चय बने हैं उन सभी को लिख दो, उन सभी का संग्रह बना दो, वही पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा, समुच्चय बी का घात समुच्चय हो जाएगा। ये क्या 3 कामा 4 और क्या 4 कामा 5, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक, और 3 कामा 5 बन जाएगा। इसके अलावा और क्या बन जाएगा, ये 3 कामा 4 कामा 5, 3 कामा 4 कामा 5 बन जाएगा,
ठीक है, तो अब देखो गिन लो इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यही तो निकाला था, यही तो निकाला था हमने, आपको एग्जाम्पल से भी प्रूफ करा दिया और ये तो है ही। ठीक है, नोट करेंगे, अगला पढ़ेंगे भैया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए भैया अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, और या समष्टि समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि यूनिवर्सल मतलब जो सबको कंटेन कर ले, अपने में समाहित कर ले। ठीक है, कहने का मतलब मान लो कुछ समुच्चय आपके पास दिए हुए हैं, तो आप एक ऐसा समुच्चय लिख दो कि सारे के सारे समुच्चय उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, तो वो ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे देखिएगा, समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों, मतलब जो कुछ हमको समुच्चय दिए हुए हैं, ठीक है, आए सभी समुच्चयों का अधि समुच्चय मतलब सुपर सेट होता है। मतलब ऐसा सेट कि उन सारे समुच्चयों को वो कंटेन कर लेता है। अभी एग्जांपल से इसको और बढ़िया समझेंगे। ठीक है, अर्थात उस विशेष संदर्भ में सभी समुच्चय क्या भैया, अर्थात उस विशेष संदर्भ में मतलब जो समुच्चय हमको दिए हुए हैं में सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कुछ दिए हुए समुच्चय हैं, हमने एक ऐसा समुच्चय लिख दिया जो सबको कंटेन कर ले रहा है, सबको अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, तो जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले रहा है वो क्या हो गया? यूनिवर्सल। तो वो जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है, वो बाकी के जो दिए हुए समुच्चय हैं उनका क्या होगा? सुपर सेट होगा। इसका मतलब वो जो दिए हुए समुच्चय हैं इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे, उप समुच्चय। इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए एग्जांपल से समझिए। देखिए मान लो हमको एक समुच्चय दिया है 1 2 3, एक समुच्चय दिया है बी 4 5 6, एक समुच्चय दिया है हमको सी 5 9 8, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमको 3 समुच्चय दिया है, तो हमने कहा कि हमने एक समुच्चय ऐसा लिख दिया, क्या? यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समष्टि समुच्चय को यू से दिखाते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय लिख दो कि ये सारे के सारे इसमें कंटेन हो जाएं, इसमें समाहित हो जाए। तो हमने कहा कि भैया 1 2 3 4 5 6 7, क्या भैया 7 8 9 10, ये लिख दिया। तो ये यूनिवर्सल की तरह इन तीनों सेट के लिए, इन तीनों समुच्चयों के लिए ये क्या भैया? यूनिवर्सल सेट हुआ ना। कहने का मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इसका भी ये सुपर सेट है, इसका भी ये सुपर सेट है, इसका भी सुपर सेट है। कहने का मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं ना कि ए जो होगा वो सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा यू का। हम लिख सकते हैं क्या? जो बी भी होगा भैया, बी 4 5 6 इसमें आ रहा है ना, बी भी क्या होगा? उप समुच्चय होगा यूनिवर्सल सेट का। और सी 5 9 8 तीनों समाहित हैं, तो सी भी क्या होगा? सी भी होगा हमारा क्या? उप समुच्चय। किसका? यूनिवर्सल का। कहने का मतलब क्या? यहाँ यूनिवर्सल देखो, ए यूनिवर्सल सेट का क्या है? उप समुच्चय है, मतलब समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय। इसका मतलब समष्टि समुच्चय क्या है? ए का क्या? अधि समुच्चय है, सुपर सेट। समष्टि समुच्चय बी का सुपर सेट, समष्टि समुच्चय सी का भी सुपर सेट, अधि समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है ये बात? भाई जैसे देखिए, मान लीजिए आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करते हैं, तो ये जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये बहुत से समुच्चयों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। जैसे देखो, हमने कह दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स का समुच्चय मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, हमने कह दिया रेशनल नंबर्स का समुच्चय, हमने कह दिया इररेशनल नंबर्स का समुच्चय मतलब परमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरमेय। तो इन सब के लिए रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या काम कर रही? एक यूनिवर्सल सेट की तरह। तो कह सकते हैं क्या, जो रियल नंबर है, ठीक है, ये क्या उल्टा लिख दिया। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या कि जो वास्तविक संख्याओं का रियल नंबर, ये यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय की तरह काम करेगा, समष्टि समुच्चय की तरह काम करता है। या यूं कहे कि रियल नंबर्स, इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करें, आर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं ना, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है किसके लिए भैया? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय के लिए, ठीक है, क्या भैया ये जो समुच्चय है इनके लिए क्या समष्टि समुच्चय का काम करेगा?
बताओ, अगर हमारे पास कहीं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो भैया क्या इनके लिए जो आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वो एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको भी ये कंटेन करता है, इसको भी ये कंटेन करता है और इसको भी कंटेन करता है। कहने का मतलब जो n होगा नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो भी सबसेट होगा R का, वो भी उप समुच्चय होगा। जो W होगा, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, या यूं कहें कि पूर्ण संख्या है, ये भी उप समुच्चय होगा किसका? रियल नंबर्स का। और जो Z होगा मतलब क्या? इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है, ये भी क्या होंगे? उप समुच्चय होगा क्या? रियल नंबर का। तो भैया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन दिए हुए समुच्चयों के लिए क्या यूनिवर्सल सेट का काम करेगा ना। ये मान लो हमारे पास दिया है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स का समुच्चय, इंटीजर्स का समुच्चय, तो भैया इन सब के लिए क्या रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास दिया है वॉवेल्स का समुच्चय, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है, वॉवेल्स का समुच्चय। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम सभी लेटर्स का समुच्चय ले लें, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का, सभी लेटर्स का समुच्चय ले लें, तो ये जो सभी लेटर्स का समुच्चय है उस वॉवेल्स के लिए, वॉवेल्स के समुच्चय के लिए क्या करेगी? यूनिवर्सल सेट का काम करेगी। कहने का मतलब मान लो हमारे पास दिया है क्या कि A, E, I, O, U, ये एक समुच्चय दिया है, तो भैया हमने ये एक समुच्चय है, ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल एक समुच्चय लिख दिया A, B, C, D, कहने का मतलब ऐसे Z तक लिख दिया, हमने लिख दिया। तो ये जो समुच्चय होगा इस समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, क्लियर है भैया? यूनिवर्सल का मतलब क्या है? कुछ समुच्चय दिए हुए हैं आपको, उनसे ऐसा समुच्चय लिख दो कि वो सारे के सारे समुच्चय उसमें कंटेन हो जाएं, यही है आपका क्या यूनिवर्सल। ठीक है, चलिए नोट करिए, क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।